देश की राजधानी दिल्ली में आधी रात को 32 बुलडोजर गरजे, लेकिन जैसे ही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी की टीम पहुंची तो देखते ही देखते हालात जंग जैसे बन गए। पत्थरबाजी, आंसू गैस के गोले और खूब हंगामा देखने को मिला। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और अब मामला सीधे दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। आखिर तुर्कमान गेट के रामलीला मैदान में क्या हुआ था, किस जमीन पर विवाद है, हिंसा क्यों भड़की और हाई कोर्ट ने अब इस मामले पर क्या बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बुलडोजर एक्शन की पूरी कहानी आपको बताएंगे इस वीडियो में। दिल्ली के रामलीला मैदान के पास एक मस्जिद के नजदीक चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान बुधवार तड़के हिंसा भड़क गई, जिसमें कम से कम 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। ये झड़प उस वक्त हुई जब दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद तुर्कमान गेट स्थित सैयद फैज इलाही मस्जिद और कब्रिस्तान से सटी जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम दिल्ली यानी एमसीडी के करीब 300 अधिकारी और कर्मचारी तोड़फोड़ अभियान कर रहे थे। एमसीडी ने तुर्कमान गेट स्थित फैज़े इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण के खिलाफ जोरों शोरों से अपना अभियान शुरू किया, लेकिन तोड़फोड़ अभियान के दौरान कुछ स्थानीय निवासियों ने अधिकारियों पर पत्थरबाजी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर पत्थर भी फेंके हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नितिन वालसन ने बताया, करीब 25 से 30 लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसमें 5 पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई। हालात को काबू में करने के लिए हमें आंसू गैस का इस्तेमाल तक करना पड़ा। पूरी कार्रवाई कार्रवाई अभी भी चल रहा है, आप देख सकते हैं। लैंड ओनिंग एजेंसी एमसीडी है, एमसीडी इज डूइंग द डेमोलिशन। हम लोग सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने डिप्लॉय किया स्टाफ, और रात को 1 बजे के आसपास शुरू हुआ था, और अभी ऑलमोस्ट द एनक्रोच्ड लैंड है जो हाई कोर्ट के ऑर्डर है उसके हिसाब से एमसीडी ने डेमोलिशन किया है। बाकी रात को थोड़ा सा ये हुआ था, पत्थरबाजी हुआ था पुलिस के ऊपर, तो उसमें हमने मिनिमम फोर्स यूज़ करके उनको ये किया, मतलब पुश बैक किया, और उसके बाद तो ओवरऑल प्रोसेस वाज वेरी स्मूथ। इसमें पुलिस ऑफिसर्स 4-5 लोगों को इंजरी है, बट माइनर इंजरीज है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स अभी आए नहीं, जैसे आएगा तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो अरेस्टिंग वगैरह हुई है इसमें? नहीं, अभी आइडेंटिफाई हुआ नहीं है, बट एज सुन एज वी गेट द सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस, ड्रोन फुटेजेस एंड ये बॉडी वॉर्न कैमरा के फुटेज, तो उसमें आइडेंटिफाई करने के बाद वी विल टेक लीगल एक्शन। पुलिस ने बताया कि पत्थरबाजी करने वालों की पहचान 100 से ज्यादा वीडियोस की मदद से की जा रही है, जिनमें भीड़ को पत्थर फेंकते हुए देखा जा सकता है। घायल पुलिसकर्मियों और एमसीडी कर्मचारियों के बयानों के आधार पर इस मामले में केस भी दर्ज किया जा रहा है। अधिकारियों ने इलाके से अवैध निर्माण हटाने के लिए करीब 30 बुलडोजर और 50 डंप ट्रक लगाए थे। एमसीडी की ये कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के नवंबर 2025 के आदेश के बाद की गई। कोर्ट ने नगर निगम और लोक निर्माण विभाग को तुर्कमान गेट के पास रामलीला मैदान में करीब 38,940 वर्ग फुट अतिक्रमण हटाने के लिए 3 महीने का समय दिया था। दिसंबर में एमसीडी ने घोषणा की थी कि 0.195 एकड़ जमीन से बाहर बने सभी ढांचे तोड़े जाएंगे। एमसीडी का कहना था कि मस्जिद प्रबंधन समिति या दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से जमीन के स्वामित्व या कानूनी कब्जे को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किए गए। 0.195 एकड़ इसी जमीन पर मस्जिद भी स्थित है। अतिक्रमण में सड़क का कुछ हिस्सा, फुटपाथ, एक बारात घर, पार्किंग एरिया और एक निजी डायग्नोस्टिक सेंटर भी शामिल थे। इसके बाद 4 जनवरी को एमसीडी अधिकारियों ने अतिक्रमित इलाके को चिन्हित करने के लिए मौके का दौरा किया, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के चलते वहां पुलिस बल बढ़ाना पड़ा। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कथित अतिक्रमण हटाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर शहरी विकास मंत्रालय, एमसीडी और दिल्ली वक्फ बोर्ड से जवाब मांगा है। जस्टिस अमित बंसल ने मस्जिद सैयद फैज इलाही की प्रबंधन समिति की ओर से दायर याचिका पर एमसीडी, दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए, शहरी विकास मंत्रालय के भूमि एवं विकास कार्यालय पीडब्ल्यूडी और दिल्ली वक्फ बोर्ड को नोटिस भी जारी किए। हाईकोर्ट ने कहा यह मामला विचार योग्य है और सभी संबंधित अधिकारियों को 4 हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को तय की गई है। एमसीडी के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए मस्जिद की प्रबंधन समिति ने कहा कि संबंधित संपत्ति का इस्तेमाल वही कर रही है और इसके लिए वो वक्फ बोर्ड को लीज किराया भी
अदा कर रही है। याचिका में कहा गया कि ये जमीन अधिसूचित वक्फ संपत्ति है और वक्फ अधिनियम के तहत आती है, इसीलिए इससे जुड़े सभी विवादों पर सुनवाई का अधिकार सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल को है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि उन्हें जमीन से अतिक्रमण हटाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं और बारात घर और क्लिनिक का संचालन बंद कर दिया गया है। याचिका के अनुसार समिति की एकमात्र आपत्ति उस कब्रिस्तान को लेकर है जो इस जमीन पर संचालित हो रहा है। वहीं एमसीडी ने कहा कि 0.195 एकड़ जमीन फरवरी 1940 में लीज पर दी गई थी और लीज में शामिल जमीन पर किसी तरह की कार्रवाई का प्रस्ताव नहीं है। अब इस मामले को लेकर आगे क्या होता है ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।